दोस्तों हमारे पास अभी एक HP का फोलियो 9480 करके लैपटॉप है। देख सकते हो यहाँ पे आप मॉडल इसका। तो इसमें क्या इशू है मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे पावर जब मैं दे रहा हूँ डीसी से, तो हमारा 19 वोल्ट का लाइन शॉर्टिंग हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और एम्पियर पूरा 5 एम्पियर तक जा रहा है। तो इस कंडीशन में पहले हमें वेरीफाई करना होगा कि फिजिकल चेक कर लें कोई कैपेसिटर वगैरह। उसके बाद चेक करेंगे। तो इसको बोर्ड को मैंने पीछे से बैक कवर को खोल दिया है। ये रहा बोर्ड इसका। तो इस तरह का शॉर्टिंग जब आ रहा है तो आपको निकालने में बहुत ही कम समय में निकल सकता है अगर आप ट्रिक को फॉलो करेंगे तो। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे जो भी रेगुलेटर है यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, ये रेगुलेटर के ऊपर ये कैपेसिटर जो है, ये कैपेसिटर हो गया। ये सब 19 वोल्ट के लिए है। इसको जो हम मीटर से चेक करेंगे तो ये शॉर्टिंग आएगा। तो मैंने मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे सेट किया। और यहाँ पे मैं मल्टीमीटर का एक प्रो को ग्राउंड पे लगाया। और यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे कैपेसिटर पे मैं लगाया तो 0.5 करके आ रहा है। देख सकते दोनों तरफ से वैल्यू आ रहा है एकदम 0। तो कोई भी रेगुलेटर पे आप चेक करेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि ये 19 वोल्ट का लाइन शॉर्टिंग है। जैसे यहाँ पर भी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हो। तो ऐसे में क्या है कि आपको ये पता चलेगा कि हमारा पावर इन होता है, जहाँ से 19 वोल्ट इन होता है या DC जिसको बोलते हैं, वो लाइन शॉर्ट है। तो इसको हमको चेक करना है करके फिजिकल। तो देख सकते हो इधर कैपेसिटर पे हल्का सा मैं दिखा रहा हूँ, जूम करके थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन जैसा दिख रहा है साइड में, मॉइस्चर पकड़े है। और एक कैपेसिटर ये डैमेज जैसा भी दिखने में लग रहा है, ये वाला, ये हरा रंग का मॉइस्चर जो पकड़ रहा था, तूतिया जैसा जो होता है वो पकड़ लिया इसने। बाकी का इधर का कैपेसिटर ठीक लग रहा है। तो मेरे को ये कैपेसिटर पे डाउट लग रहा है, ये वाला जो है। तो शॉर्टिंग निकालने का मैं आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। आप जो पेस्ट यूज करते हो उसको इस तरह से अप्लाई कर लो कैपेसिटर वगैरह पे, जो भी रेगुलेटर है इस तरह से इसको अप्लाई करना है। रेगुलेटर के पास जो भी कैपेसिटर है उस पर पेस्ट को अप्लाई करना है। उसके बाद आप DC से इसको पावर दें। तो कैपेसिटर आपका हीट होने लगेगा। तो यहाँ ये कैपेसिटर खराब है जो कि ग्रीन ग्रीन जिस पे लगा है। मैं अभी जूम करके दिखाता हूँ इसको। तो यहाँ पे ये कैपेसिटर ख़राब लग रहा है, तो इसको मैं पहले क्लीन कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको हम वेरीफाई करेंगे कि ख़राब है या सही है। तो यहाँ पे जो हमने पेस्ट लगाया था इसको भी क्लीन कर लिया। और यहाँ पे मैं माइक्रोस्कोप का डिस्प्ले पे आपको दिखाता हूँ। अब देख सकते हो ये कैपेसिटर के अंदर क्रैक जैसा आ गया है। तो इसको थोड़ा सा मैं हीट करता हूँ ताकि आपका जो इसमें थिनर से मैंने धोया जो थोड़ा सा सूख जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर से क्रैक जो है दिख रहा है आपको। मैं और जूम करता हूँ इसको। ये देख सकते हो इसके अंदर से दरार जैसा दिख रहा है। तो इस कैपेसिटर को हम निकालेंगे और उसके बाद यहाँ का शॉर्टिंग चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से मैं फ़ैन को खोल ले रहा हूँ।
नहीं तो फैन हीट पड़ने पे यहाँ का ये कसने वाला जो है ख़राब हो जाएगा। सॉरी। अभी इस कैपेसिटर को निकालेंगे। तो यहाँ से हमने कैपेसिटर को निकाल दिया, मैं भी दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हो, यहाँ से निकाल दिया। अब शॉर्टिंग तो ये मल्टीमीटर को मैंने ग्राउंड पर रखा और जो रेगुलेटर हम लोग चेक कर रहे थे इस पर चेक करेंगे। तो एक साइड भी ग्राउंड आ रहा है। तो यहाँ पे अभी भी ग्राउंड मिल रहा है अभी। तो और भी कोई कैपेसिटर ख़राब होगा तो इसको भी एक बार हटा के देखते हैं जो इसके साथ लगा हुआ था। तो यहाँ अभी भी ग्राउंड है, तो इसको क्या करना है कि हमें बोर्ड को सबसे पहले बाहर निकलना है और बैक साइड में भी अच्छे से इसको वेरीफाई करना है। या तो कोई अपर मॉसफेट या कोई मॉसफेट भी शॉर्ट हो सकता है इसमें। तो हमें क्या करना है, मदरबोर्ड को बाहर निकालना है, उसके बाद चेक करना है इसको। तो चलिए मैं बोर्ड को बाहर निकाल लेता हूँ, उसके बाद चेक करता हूँ। तो यहाँ पे हमने बोर्ड को बाहर निकाल लिया है खोल के, और बैक साइड में मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ पे एक रेगुलेटर जो है शॉर्ट है, जला हुआ है, ये वाला मॉसफेट। तो इसको निकालेंगे, उसके बाद शॉर्टिंग चेक करेंगे। तो ये हमारा शायद चार्जिंग का रेगुलेटर होगा या तो डीसी का ही है, शायद जो भी है, सर्किट में देखना होगा इसको। तो इसको पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद शॉर्टिंग चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और कैपेसिटर खराब था इसका, यहाँ से इस रेगुलेटर के पास से मैंने इसको भी रिमूव किया है। और अब मैं चेक कराता हूँ आपको, जहाँ पे मैं शॉर्टिंग चेक करा था इस रेगुलेटर पे, जैसे हमने चेक करा रहा था तो शॉर्ट आ रहा था। ये मल्टीमीटर के एक प्रोब को मैंने ग्राउंड पे रखा। तो इधर का प्रोब आपका ग्राउंड है, आप देख सकते हो। इधर के साइड में आपका इम्पीडेंस आ रहा है। तो ये आपका शॉर्टिंग हट चुका है इसमें। अभी मैं इसको रेट को यहाँ पर रखता हूँ इसको, तो 400 से 450 के करीब में आना चाहिए। तो ये आपका शॉर्टिंग हट चुका है बोर्ड में। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि इसका जो मॉसफेट जला हुआ था जो मैंने निकाल के रखा है यहाँ पे, इसको लगाना होगा। साथ में ट्रैक को लेके भी निकल गया है यहाँ पे, तो ट्रैक को सही से बना के तब इसमें लगाना होगा मॉसफेट को। ये देख सकते हो। तो यहाँ पे दोनों मॉसफेट एक ही नंबर का है, तो दोनों मॉसफेट लगाएंगे, उसका ट्रैक उसको बनाएंगे और उसके बाद फिर चेक करेंगे कि इसका बैटरी चार्जिंग ले रहा है कि नहीं। बाकी जहाँ जहाँ से हमने कैपेसिटर निकाला है इसको दूसरा बोर्ड से कैपेसिटर चेंज करेंगे। तो हमने 3 कैपेसिटर निकाला, तीनों चेंज कर देंगे यहाँ दूसरा बोर्ड से। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।